नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। जिस तरीके से लगातार रशिया यूक्रेन पर वार कर रहा है वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक दिन से पहले दिन से लेकर 25 दिन बीत चुके हैं और कई घंटे बीत चुके हैं। 500 से ऊपर घंटे अभी तक बीत चुके हैं, लेकिन आपको बता दें ये महायुद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ जेलेंस्की है जो लगातार अपनी बात पर अड़े हुए हैं, जिन्होंने कल अपनी सेना से मुलाकात भी की, उनकी हौसला अफजाई भी की और यह कहा कि इसी तरीके से हम डटे रहेंगे, हम घुटने रूस के सामने नहीं टेकेंगे। यह सीधे तौर पर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की ओर से तमाम बड़े बयान दिए गए। लेकिन अगर रूस की बात करें तो अब यह माना जा रहा है कि रूस जो है परमाणु हमले कर सकता है। पहले दिन से यह बात सामने आ रही है, तमाम जो पश्चिमी देश हैं इस मुद्दे को उठा रहे हैं। लेकिन आज आपको बता दें पुतिन की ओर से इस बात का ऐलान किया गया, परमाणु इवैक्यूएशन का ऐलान किया गया, एक ड्रिल चलाने का ऐलान किया गया। इसके बाद यह माना जा रहा है कि परमाणु हमला पुतिन करने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इससे सिर्फ एक देश को ही नहीं बल्कि कई देश इसकी जद में आएंगे, कई पीढ़ियां इसकी जद में आएंगी अगर ऐसा होता है तो। और इसकी बानगी आप देखिए कि पुतिन ने अपने परिवार को पहले ही साइबेरिया भेज दिया है। वहां के एक बंकर में उनका परिवार महफूज है, सुरक्षित है। और यह बंकर मामूली नहीं है, तमाम सुख सुविधाओं से लैस है। जो आम बंकर आप देख रहे हैं इस वक्त जो यूक्रेनी नागरिकों ने बनाए हैं, उससे इतर तस्वीर वो है जो पुतिन ने बंकर बनाया है। खुफिया बंकर है जिसके ऊपर किसी भी तरीके के मिसाइल का, किसी भी तरीके के हथियार का, यहां तक कि परमाणु हमले का भी कोई असर नहीं होगा। जिसके बाद से ही सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि पुतिन जरूर इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि वो परमाणु हमला कर सकते हैं। धमकी उन्होंने पहले भी इस बात की दी थी। दूसरी ओर यूक्रेन की बात करें, यूक्रेन के कई शहर ऐसे हैं, लीव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, खार्किव पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है, मारियोपोल बर्बादी की कगार पर पहुंच चुका है, चेर्निहिव में लगातार हमले हो रहे हैं, रेवने में आपने देखा किस तरीके से एक टेलीविजन स्टेशन को उड़ा दिया जाता है, जो कनेक्टिविटी है उसे खत्म कर दी जाती है। इसके साथ ही मारियोपोल में इस वक्त ताबड़तोड़ बमबारी लगातार जारी है, ड्रोन से अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल से अटैक किए जा रहे हैं, टैंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यहां तक कि अब हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला रूसी सैनिक इस वक्त कर रहे हैं यूक्रेन पर। और पलटवार करता हुआ यूक्रेन भी दिखाई दे रहा है। यूक्रेन भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है, ना ही वो इस वक्त सरेंडर कर रहा है। यहां तक कि आज ये बड़ी खबर सामने आई कि एक रेलवे ट्रैक जो कि यूक्रेन ने खुद ही उड़ा दिया। ये पहले से स्ट्रैटेजी रही है यूक्रेन की। उसने सबसे पहले ये देखने और समझने की कोशिश की कि किन किन रास्तों से रूसी जो सेना है वो आगे बढ़ रही है और वो यूक्रेन में दाखिल हो रही है। ये जो आपने तस्वीरों में भी आप देखेंगे कि जो रेलवे ट्रैक उड़ाया गया है यूक्रेन की तरफ से, उसका खुद का रेलवे ट्रैक है, लेकिन उसी के रास्ते से आपको बता दें रूस लगातार हथियार सप्लाई कर रहा है, उसके सैनिक आगे बढ़ रहे हैं, टैंकर्स लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए इस रेलवे ट्रैक को खुद यूक्रेन ने उड़ा दिया। इससे पहले भी आपने देखा कि किस तरीके से जो तमाम पुल थे, जो कनेक्टिविटी एक रास्ता बना था कि रूस उसी रास्ते से यूक्रेन में दाखिल हो रहा था, उस पुल को भी उड़ाया गया था। तो अहम बात यह है कि 25 दिन बीत चुके हैं, कोई निर्णायक स्थिति नहीं है। नाटो देश अलग तैयारी कर रहे हैं, बाइडेन अलग धमकी देते हैं, लेकिन पुतिन अपनी बात पर अड़े हुए हैं कि जब तक हमारी मांगे मानी नहीं जाएंगी यह मिलिट्री ऑपरेशन चलता रहेगा, क्योंकि पुतिन इसे महायुद्ध नहीं मान रहे। उनका कहना है कि यह मिलिट्री ऑपरेशन है। तो विध्वंसक तस्वीरें ये कब तक आती रहेंगी, यह बड़ा सवाल है। लेकिन तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।